आप सभी सज्जनों को व मित्रों को मेरा नमस्कार हो। आजकल हमारा विषय चल रहा है ब्रह्म विद्या के बारे में। इससे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, नचिकेता यमराज भगवान का संवाद। तो उन्होंने यमराज भगवान ने नचिकेता को 3 वरदान दिए थे कि तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो, क्योंकि तुम मेरे यहाँ 3 रात बैठे रहे हो। इसलिए तो उन्होंने कहा कि पहला वरदान मैं यह मांगता हूँ कि मेरे पिताजी ने क्रोध होकर के जो मुझे शाप दिया, जो भी दिया, उनका क्रोध शांत हो जाए। जब मैं जाऊं तो ये सारी बातें खत्म हो जाएं, हम जैसे थे वैसे ही आपस में मिल करके रहें। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा था अग्नि विद्या का। अग्नि विद्या के बारे में यह है कि अग्नि विद्या का जिससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे सारे यानी स्वर्गलोक के बारे में सारी बातें बताई जाती हैं। तो उन्होंने ये भी उनको वरदान दे दिया और कहा कि आज से अग्नि का नाम नचिकेता के नाम से ही पुकारा जाएगा। और तीसरा वरदान उन्होंने मांगा था कि प्रभु आप मुझे यह बताइए कि आदमी मरणोपरांत उसका आत्मा का उद्देश्य क्या रहता, उसका अस्तित्व क्या रहता है, उसके बारे में मुझे बताइए। तो यमराज भगवान ने नचिकेता से कहा कि इस बारे में बेटा मत पूछो, यह तो मैंने देवताओं को भी नहीं ज्ञान दिया इसके बारे में, और तुम मुझसे ये बात पूछ रहे हो। तो नचिकेता ने जिद पकड़ ली कि नहीं, इतनी जब बात गहरी बात है तो मुझे इसका ज्ञान जरूर चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। तो मजूर बस वह ज्ञान यमराज भगवान ने नचिकेता को दिया। तो इस आज से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मा जब आदमी मरो, जब शरीर छोड़ करके जाती है आत्मा, वो उसका अस्तित्व क्या रहता है, इस बारे में आपको आज बता रहा हूँ। तो उसका यह उद्देश्य रहता है कि आदमी जब अपना शरीर छोड़ देता है, आत्मा उससे निकल करके जब चली जाती है, उसका अस्तित्व क्या रहता है। तो अब वो बतला रहे हैं कि और साथ यह भी बतलाऊंगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परब्रह्म परमेश्वर का क्या स्वरूप है, आत्मा के बारे में बताऊंगा, और उस परब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है। यमराज कहते हैं कि अपने अपने शुभ कर्मों के अनुसार और शास्त्र गुरु संग शिक्षा व्यवसाय आदि के द्वारा देखे सुने हुए भावों से निर्मित अंतःकालीन वासना के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं, और इनमें जिनके पुण्य पाप समान बराबर होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप अधिक होते हैं वह स्वभाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष लता तृण पर्वत आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। यानी जिनके पाप बहुत होते हैं वो पेड़ पौधे बनते हैं। तो जीवात्मा के कर्मा के अनुसार उनके लिए नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला तथा उनकी यथा योग्य व्यवस्था करने वाला जो यह परम पुरुष परमेश्वर समझ जीवों को सो जाने पर अर्थात प्रलय काल में सबका ज्ञान लुप्त हो जाने पर भी अपनी महिमा में नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जिसका ज्ञान सदैव एक रस रहता है, कभी अधिक न्यून या लुप्त नहीं होता, वही परम विशुद्ध दिव्य तत्व, वही पर ब्रह्म, उसी के ज्ञानी
महापुरुषों के द्वारा प्राप्त परम अमृत स्वरूप परमानंद कहा जाता है। ये संपूर्ण लोग उसके आश्रित हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, तो जब उसका अंत समय आता है तो क्या होता है कि अगर उसने अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं तो उसकी अच्छी बातें सामने आती हैं, तो वो उसके मन में अच्छी बातें आती हैं, और उसने पाप ज्यादा किया है तो पाप उसके सामने आते हैं। यानी जैसा मनुष्य अपने वर्तमान जो कर्म किया उसी के आधार उसके मरणो जब अंत समय आता है तो वही उसके सामने सारी लीलाएं आती रहती हैं। उसी प्रकार उसका जन्म होता है। एक अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है। अग्नि एक मेन चीज है। अग्नि कहते हैं ऊर्जा को, पावर को। यानी जो हमारी ब्रह्म शक्ति है या जो भी महान शक्ति है वो एक अग्नि स्वरूप है। परंतु जो वह साकार रूप से प्रज्वलित होती है, यानी जब अपना रूप साकार रूप में धरती, तब उस आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है वैसे ही आकार अग्नि की दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर एक हैं और सब में समभाव वाले व्याप्त है। उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, तथापि वे भिन्न भिन्न प्राणियों से उन उन प्राणियों के अनुरूप नाना कर्मों को प्रकाशित होते हैं। भाव यह है कि आधारभूत वस्तु के अनुसार ही उनकी महिमा का प्रकटाय होता है। वास्तव में उन परमेश्वर के महत्व इतना ही नहीं है, इसमें बहुत अधिक विलक्षण है, और उनमें अनंत शक्ति एवं क्षुद्रमद अंशों से भी यह संपूर्ण ब्रह्मांड नाना प्रकार के आश्चर्यमय शरीर से संपन्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है, एक पिता की जितनी संतान होती है, एक दो तीन चार जो भी होती हैं, तो उस पिता का उनके ऊपर प्यार सबके ऊपर बराबर एक सा नहीं होता है। जितना पुत्र अपने पिता को चाहता है, पुत्र हो या पुत्री, उतना ही वह पिता अपने बच्चों से प्यार उतना ही करता है। वही बात यहाँ लागू होती है। जो जितना भगवान के नजदीक होता है या दूर होता है, उस प्रकार से भगवान भी उसके साथ वही व्यवहार करते हैं। एक ही वायु अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वायु एक ही है और सर्व ब्रह्मांड में वही व्याप्त है, तथापि व्यक्त में भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उन उन वस्तुओं के अनुरूप गति और शक्तिशाली दिखाई देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी अन्य उन उन प्राणियों के संबंध से अलग अलग शक्ति और गति वाला दिखता है, किंतु वह उतना ही नहीं, उन सब के बाहर ही अनंत असीम एवं विलक्षण रूप से स्थित है। मंत्र की व्याख्या में अनुसार इसे भी समझ लेना चाहिए। एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश करता है और उसका प्रकाश प्राणी मात्र की आंखों के सहायक है। उस प्रकाश की सहायता लेकर नाना प्रकार के गुण दोष में कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रों द्वारा किए जाने वाले नाना प्रकार के बाह्य कर्मरूप दोषों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार सबके अंतर्यामी भगवान परम पुरुष एक है। उन्हीं की शक्ति से शक्ति युक्त होकर मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करते हैं तथा उनका फलभूत सुख दुख आदि भोगते हैं, परंतु वे परमेश्वर उनके कर्म और दुखों के से लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे सब में रहते हुए भी सबसे अलग और सर्वथा असंग हैं। जो परमात्मा सदा सबके अंतर आत्मा रूप से स्थित हैं, जो अद्वितीय और सर्वथा स्वतंत्र हैं, संपूर्ण जगत में देव मनुष्य आदि सभी को सदा अपने वश में रखते हैं। वे सर्वशक्तिमान सर्व भुवन समर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूप के अपनी
लीला से बहुत प्रकार का बना लेते हैं उन परमात्मा को जो ज्ञानी महापुरुष निरंतर अपने अंदर स्थित देखते हैं। उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाला सनातन परमानंद मिलता है, दूसरों को नहीं। ये मैं आपको नचिकेता के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, यानी भाग 2। नचिकेता का भाग पहला मैंने आपको सुना दिया, ये भाग दूसरा है। उसमें तीसरे वचन के बारे में जो बताया था, आत्मा के बारे में, मोड़परंत आदमी का आत्मा का क्या होता, वो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। जो समस्त नित्य चेतन आत्माओं में नित्य चेतन आत्मा है और जो स्वयं अकेली अनंत जीवों के भोगों का उनके कर्म अनुसार विधान करते, उन अपने अंदर रहने वाले सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त होते हैं और उन्हीं की सदस्य रहने वाले सनातन परम शांति को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते। उस सनातन परम आनंद और परम शांति को प्राप्त ज्ञानी महात्मा जन ऐसे मानते हैं कि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि आनंद है जिसका निर्देश मन वाणी से नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं परमानंद। उस परमानंद स्वरूप परमेश्वर को मैं अपरोक्ष रूप से किस प्रकार जानूं? क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है या अनुभव में आता है? यानी वो प्रकट होता है या अनुभव में आता है? उसका ज्ञान किस प्रकार से होता है, यह मुझे आप बताइए। उस स्वरूप प्रकाश परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य भी प्रकाशित होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकट होने पर खद्योत का प्रकाश लुप्त हो जाता है और वैसे ही सूर्य का तेज भी उस असीम तेज के समान लुप्त हो जाता है। चंद्रमा, तारागढ़ और बिजली भी वहां नहीं चमकते। फिर इस लौकिक अग्नि को की तो बात ही क्या है, क्योंकि प्राकृतिक जगत में जो कुछ भी प्रकाशशील है उस परब्रह्म परमेश्वर की प्रकाशित के अंश को पाकर ही प्रकाशित है। वे अपने प्रकाश के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं? सारांश यह है कि संपूर्ण जगत उस जगत आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उस प्रकाश से एक क्षुद्रतम अंश से प्रकाशित हो रहा है, जिसका मूलभूत परम पुरुषोत्तम उत्तम है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है और सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान है, और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर शाखाएं देव, पितर, मनुष्य, पक्ष पक्षी आदि क्रम से नीचे हैं। ऐसा यह ब्रह्मांड रूप पीपल वृक्ष अनादिकालीन सदा से कभी प्रकट रूप से और कभी अप्रकट रूप से अपने कारण रूप पर ब्रह्म नित्य स्थित रहता है और सनातन है, जिसका कभी अंत नहीं। कभी ये नहीं कि कब पैदा हुआ और कब खत्म हुआ, सनातन आदिकाल से चला आ रहा है। इसका जो मूल कारण है जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित है और जिससे विलीन होता है, वह विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही ब्रह्म है। उसी को अमृत कहते हैं तथा सब लोग उसी के आश्रित हैं, सहारे हैं। कोई भी उसका अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं है। नचिकेता, यह है वह तत्व जिसके संबंध में तुमने पूछा था। यह जो कुछ भी इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा देखने, सुनने और समझाने में आने वाला संपूर्ण चराचर जगत है, वह सब अपने परम कल्याण रूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तम से प्रकट हुआ है, वही प्राण स्वरूप परमेश्वर में चेष्टा करता है, अर्थात इसकी चेष्टा के आधार एवं नियामक भी परमेश्वर ही है। परमेश्वर परम दयालु होते हुए भी महान भय रूप है। जिस प्रकार हाथ में वज्र लिए हुए प्रभु को देखकर सभी सेवक यथाविध निरंतर आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, उस प्रकार समस्त देवता सदा सर्वदा
नियमानुसार इस परमेश्वर के आज्ञा पालन में नियुक्त रहते हैं। इस परब्रह्म में जो जानते हैं वे तत्व पुरुष अमर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। सब पर शासन करने वाले और सबको नियंत्रण में रखकर नियमानुसार चलाने वाले इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, इन्हीं के भय से सूर्य तप रहा है, इन्हीं के भय से इंद्र, वायु और पांचों मुख्य देवता सब दो दो कर जल आदि बरसाना, प्राणियों की जीवन शक्ति प्रदान करना, जीवों के शरीर का अंतः करना और अपना अपना काम सावधानी से पूर्व कर रहे हैं। सारांश यह है कि जगत में देव समुदाय के द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं वे इन सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सबके शासन एवं नियंता परमेश्वर के अमोघ शासन से ही हो रहे हैं। यानी यह सब परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। इन सर्वशक्तिमान सबके प्रेरक और सब पर शासन करने वाले परमेश्वर को यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही जान लेता है, अर्थात जब तक इसमें भजन स्मरण आदि साधना करने की शक्ति बनी हुई है और जब तक मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता तभी तक सावधानी से साथ प्रयत्न करके परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी इंसान को परस्वात यानी प्रयत्न करना चाहिए। सावधानी के साथ प्रयत्न करने से परमेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। प्रयत्न और पुरुषार्थ एक ही बात है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अनादि काल से जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़ा हुआ यह जीव उससे छुटकारा पा जाता है, नहीं तो फिर उसे अनेक कल्पों तक विभिन्न लोकों और योनियों में शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतएव मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले ही परमात्मा को जान लेना चाहिए। परमात्मा को जानने से पहले सबसे पहले मन को समझाना पड़ता है, मन को अपने वश में करना पड़ता है। मन को वश में करने की मैंने आपको बात बताई थी। सुदर्शन क्रिया के द्वारा मन को आप वश में कर सकते हैं। मन वश में जब आराम से हो जाता है तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, जो चाहेगा वही होगा। जैसे मल रहित दर्पण के उसमें सामने आई हुई वस्तु दर्पण से विलक्षण और स्पष्ट दिखलाई देती है। जैसे शीशे पर कोई धूल जमे हुई है तो उसमें हमें अपना स्वरूप दिखाई नहीं देगा। यानी हमारा मन एक दर्पण है, मन को साफ रखेंगे तो तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। मन को साफ रखेंगे तो उसमें फिर हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे स्वप्न में वस्तु समूह यथार्थ रूप से न देखकर स्वप्न दृष्टा मनुष्य की वासना और विविध संस्कारों के अनुसार कहीं वस्तु कहीं कुछ दिखाई देता है। यानी जो हमें स्वप्न भी आते हैं वही हमारी मन की इच्छाओं के ऊपर सपने आते हैं। हम जैसा सोचते हैं विचारते हैं या जो देखते हैं कहीं घूमते हैं तो जो हमने देखा है वही हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। ऐसे ही मनुष्य को अपने जीते जी परमात्मा का स्वरूप के बारे में ध्यान लगा के देखेंगे तो जब उसका अंत समय आता है तो उसे वही चीज सामने दिखाई देगी। यानी हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। इसलिए हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए। प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली के पहले मंत्र में यह बतलाया गया है कि यह मनुष्य शरीर भी एक लोक है। यह मनुष्य भी एक लोक है। इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा, परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा दोनों धूप और छाया की तरह हृदय में गुफा में रहते हैं। हमारा जो हृदय है, दिल है, इसमें हमारे परम परमात्मा रहते हैं और पास में जीव भी बैठा रहता है। लेकिन अंतर यह है कि परब्रह्म परमेश्वर जीव को देख रहा है लेकिन जीव परमेश्वर को नहीं देख रहा है। यही अंतर है सिर्फ। अतः मनुष्य को दूसरे लोगों की कामना न करके इस मनुष्य लोक के रहते रहते
मनुष्य लोग शरीर रहते रहते उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लेना चाहिए, यही इसका अभिप्राय है। और इंद्रियों में अलग अलग कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से उत्पन्न हुई इंद्रियों के जो अलग अलग भाव हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं 10 या 11 इंद्रियां हैं, उनके जागृत स्वप्न अवस्था में कार्यशील हो जाना, सुषुप्ति काल लय हो जाता, रूप दोनों की परिवर्तनशील है। इनका विचार करके जब बुद्धिमान मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है कि इंद्रिय मन बुद्धि आदि ये इनका संघात रूप या शरीर में नहीं हूं, मैं इससे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ, सर्वथा विशुद्ध एवं सदा एक रसो, यानी अपने आप को समझे कि मैं चेतन स्वरूप हूँ, तब वह किसी प्रकार का शोक नहीं करता, सदा के लिए दुख और शोक से रहित हो जाता है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा जो मन है वो इंद्रियों को एक लगाम है। अगर मन लगाम खींचेगा, इंद्रिय हमारी नहीं दौड़ेंगी, वह अपने संयम से बर्ताव करेंगे। और बुद्धि इनका स्वामी जीवात्मा ऊंचा है, क्योंकि उन सब पर इसका अधिकार है। वे सभी यानी बुद्धि सारथी है और मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं। तो बुद्धि से काम लेगा तो मन पे कंट्रोल करेगा, जब मन इंद्रियों कंट्रोल करेगा तो हमारा सारा कुछ कार्य ठीक चलता रहे, इंद्रिय हमारी गलत काम नहीं कर पाएंगे। परंतु इस प्रकृति से भी इसका स्वामी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है, जो निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक है, जिनको जानकर यह जीवात्मा प्रकृति के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप परमानंद को पा लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इन प्रकृति के बंधनों से छूटने के लिए इसके स्वामी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करे। परमात्मा जब इस जीव पर दया करके माया के पर्दे से हटा लेती है, तब इसकी उनकी गति प्राप्त हो जाती है। नहीं तो यह मूढ़ जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वर को पहचान नहीं पाता। जब भगवान की कृपा होती है, जब अपने माया का पर्दा जीव के ऊपर से हटा देता है, तो फिर वह एक निर्मल आत्मा बन जाती है, फिर वो भगवान को प्राप्त कर सकती है। इन परब्रह्म परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में अपने सामने नहीं ठहरता। परमात्मा के दिव्य स्वरूप को कोई भी मनुष्य प्राकृतिक चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देखा जा सकता। यानी हमारी जो ये दो आंखें हैं, इनसे परम परमात्मा को हम नहीं देख सकते। हम परम परमात्मा को तीसरे नेत्र को खोलने की जरूरत पड़ती है, इसी से हम परम परमात्मा को देख सकते हैं। आंख बंद करके ध्यान यहाँ लगाएंगे तो हमें उसके दर्शन हो सकते हैं। जो इस परमेश्वर को जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात परमानंद स्वरूप बन जाते हैं, यानी आनंदमय रूप बन जाते, आनंद स्वरूप बन जाते। इंद्रियां मन और बुद्धि की स्थिरी धारणा ही नाम योग है, ऐसा अनुभवी और महानुभाव मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक विषय दर्शन रूप सब प्रकार से प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है। परंतु यह योग उदय और अस्त होने वाला उस अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को निरंतर योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। वह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्म इंद्रियों से, चक्षु यानी आंखें आदि ज्ञान इंद्रियों से और मन बुद्धि रूप अंतःकरण से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वह इन सब की पहुंच से परे है। परंतु यह अवश्य है और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाली वह अवश्य मिलता है। इस बात को जो नहीं कहता न स्वीकार करता है, अर्थात इस पर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं है, उसको यह कैसे मिल सकता है। अतः पूर्व मंत्रों से हमें यह कोशिश करना चाहिए। हमारे हृदय में 101 नाड़ियां हैं। हमारे हृदय में
101 नाड़ियां हैं। वैसे टोटली हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन हृदय में 101 नाड़ियां होती हैं जो वहां से सब और फैली हुई हैं। उनमें से एक नाड़ी जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी हमारी यहाँ से हृदय से निकलती है और वो जा करके दिमाग में जा करके यहाँ पर आकर मिलती है और मस्तक की, और यानी हमारा जो खोपड़ी दिमाग है, एक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो सफेद खून की नाली होती है, वो यहाँ से जा करके हमारे दिमाग में जा करके मिल जाती है। भगवान के परम धाम में जाने का अधिकारी उस नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊंचे लोक में अर्थात भगवान के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप परमानंदमय परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। और दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना योनियों को प्राप्त होते हैं। सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र रूप वाले होकर, हमारा जो दिल होता है अंगुष्ठ के बराबर होता है, यही हमारा परमात्मा का रूप है। वो एक अंगूठे के बराबर हमारे दिल के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है बाईं तरफ। तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता नहीं, और जो प्रमाद रहित होकर उनकी प्राप्ति के लिए साधन में लगे, उन मनुष्यों को चाहिए कि उन शरीरस्थ परमेश्वर को इस शरीर से और अपने आप में उस तरह अलग और विलक्षण समझें जैसे साधारण लोग मूंज के सींग से पृथक देखते हैं, तथा जिस प्रकार मूंज में रहने वाली सींग मूंज से विलक्षण हो अलग है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध, और यहाँ तक वाक्य पुनरावृत्ति उपदेश की समीप सिद्धांत की निश्चितता का सूचित करती है। इस प्रकार यमराज के द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचन को श्रद्धा पूर्वक सुनने के पश्चात नचिकेता उनके द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या और योग की विद्या को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त, सब प्रकार से विकारों से रहित एवं सर्वथा विशुद्ध होकर परम परमेश्वर को प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म विद्या को इस प्रकार नचिकेता की भांति ठीक ठीक जान लेता है और श्रद्धापूर्वक उसे धारण कर लेता, वह भी नचिकेता की भांति सब विकारों से रहित तब जन्म मृत्यु के मुक्त होकर परम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो मैंने आपको नचिकेता और यमुना भगवान का संवाद दो भागों में सुनाया। एक भाग में सुनाता बहुत लंबा हो जाता, तो आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करता रहें और सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। कुछ बात हो तो कमेंट में जा करके लिख सकते हैं, कोई बात हो तो मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर उस मेरी वीडियो पे लिखा हुआ है, उसके द्वारा आप देख सकते हैं। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।